हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो है से रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाल दिया गया है 27 जून को ही, अभी अभी दोस्तों कुछ देर पहले ही। और इसका फॉर्म फिलअप भी दोस्तों 27 जून से ही शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और भी अगर फिर भी कोई अगर आपको दोस्तों डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, वहां पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आप में से दोस्तों किसी को भी अगर फॉर्म फिलअप करवाना हो किसी प्रकार का हमारे थ्रू, ठीक है, तो आपको जैसे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा आईडी का लिंक दे दिया गया होता है, वहां पे आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और वहां से हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप जो है से इजीली और एक्यूरेटली आपका कर दिया जाएगा। और अगर आपको दोस्तों जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं वो अगर आप आपको हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका नोटिफिकेशन कैसे लोड करना है। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे आ जाना होगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में देखिए, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार लिखा हुआ है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसका नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोटिस पे हमने पहले से कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, तो नोटिस में बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें। देखिए, एमटीएस और हवलदार का यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया 2024 का है। ठीक है, 27/6 से मतलब 27 जून से 31 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप होना है। 31/7 को आपको लास्ट डेट है जो है रिसीट ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, 1 अगस्त को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन जो है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। करेक्शन के लिए 16-17 अगस्त का आप कर सकते हैं करेक्शन इसमें, अगर आपको कुछ गलती हो जाता है तो। लेकिन दोस्तों फॉर्म जो है ध्यान से फिलअप करना है, उसका वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया, लाइव फॉर्म फिलअप करके उसको अच्छे से देख के ही फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, ताकि कोई आपसे गलती ना हो। इसका जो है एग्जाम दोस्तों अक्टूबर नवंबर 2024 में होना है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में ही होता है, तो इसमें 2024 में आपको अक्टूबर नवंबर में होना है। यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है एसएससी के थ्रू। ठीक है, तो इससे आप कॉल करके इस पे आप इन कुछ भी जानकारी ले सकते हैं एमटीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी लग रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो आप इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4,887 पोस्ट पे एमटीएस का भर्ती निकाला गया है और 3439 पोस्ट पे हवलदार का। ठीक है, लगभग लगभग टोटल 8,326 पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। और डिजेबल जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या डिजेबिलिटी अलाउड है एमटीएस के लिए। और फिर यहाँ पे लिखा गया है हवलदार के लिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो लोग जरूर देख लें इस सेक्शन को। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को भी हम लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से जरूर देख लें आप डाउनलोड करके। ठीक है, इसका एज की अगर बात करें तो 1 अगस्त 2024 को आपको जैसे एमटीएस के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए आपका एज, और हवलदार के लिए 18 से 27 साल। ठीक है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ एमटीएस के लिए 2/8/1999 से लेके 1/8/2006 तक होना चाहिए, और हवलदार के लिए 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 तक होना चाहिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर जो होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स, और ओबीसी में पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 ईयर और SC ST में 15 ईयर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और एक सर्विसमैन वगैरह के लिए, डिफेंस पर्सनल डिजेबल्ड वगैरह के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लिस्ट पूरा दिया है, एक बार जरूर देख लेना है इसको। आगे दोस्तों पेज नंबर 9 में एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। 1/8/2024 तक जो है आपका 10th क्लास जो है कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। मेट्रिकुलेशन पे एमटीएस का एग्जाम होता है। ठीक है, यही इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है। जैसे सीएचएसएल का 12th होता है, सीजीएल का ग्रेजुएशन होता है, वैसे ही एमटीएस का जो है मेट्रिकुलेशन होता है। ठीक है, मैट्रिक का आप एग्जाम पास हुए होना चाहिए 1/8/2024 तक। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट जैसे बहुत जगह एसएससी बोला जाता है। ठीक है, तो वो सब का कंप्लीट होना चाहिए 1/8/2024 तक। इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, और उसको जरूर देख लें आप पूरा, उसमें लाइव दिखाया गया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि एसएससी अब जो भी फॉर्म फिलअप करवा रही है उसमें पहले से आपको कोई फोटो नहीं देना होता है, पहले का फोटो खींचा वगैरह। ठीक है, आपको लाइव फोटो वहां पे अपलोड करना होता है। लाइव ही कैमरा ओपन होगा और आपका फोटो क्लिक होगा लाइव, और वहीं पे आपका वो फोटो अपलोड हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए आपको एक अच्छे लाइट वाले जगह पे बैठ जाना है या खड़े हो जाना है, और फिर जिसमें प्लेन बैकग्राउंड हो
और कैमरा जो है से आपके आँख के लेवल का होना चाहिए, आई के लेवल पे, ठीक है? और आप कैमरा के सामने खड़े होने चाहिए और उस कैमरा में ही देखते रहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अच्छे प्रकार से वहाँ पे लाइव फ़ोटो देना होता है ताकि वो फ़ोटो रिजेक्ट ना हो, आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट होने का कारण ना बन जाए वो फ़ोटो, ठीक है? यहाँ पे सिग्नेचर अगर अपलोड करने की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? 10 से 20 केबी इसका साइज़ होना चाहिए और जो है इसका डायमेंशन जो है दोस्तों एग्ज़ैक्ट 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊँचाई होनी चाहिए, ठीक है? ये एग्ज़ैक्ट होना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सीजीएल के फॉर्म में भी हुआ था और एमटीएस के फॉर्म में भी, ठीक है? इसका लास्ट डेट 31/7/2024 है, मतलब 31 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इसका फी जो है से 100 रुपीज़ होता है दोस्तों और इस बार भी 100 रुपीज़ ही है। वुमेन एस्पायरेंट्स हैं और एससी और एसटी से जो बिलोंग करते हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और एक्स सर्विसमैन के लिए, इन लोगों के लिए फी जो है से एग्जेम्प्टेड है, इनको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एप्लीकेशन वगैरह आपको करेक्शन करना है तो 16-17 अगस्त को आप कर सकते हैं। करेक्शन के लिए दोस्तों एसएससी के थ्रू चार्ज किया जाता है, आपको जैसा कि पता होगा 200 आपको फर्स्ट करेक्शन के लिए और 500 सेकंड करेक्शन के लिए। इसमें किसी को एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है, तो दोस्तों जिसको भी करेक्शन करवाना होता है 200 आपको देना ही पड़ेगा। जैसे फर्स्ट करेक्शन के लिए आपको कोई भी करेक्शन, इसलिए फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है दोस्तों, उसमें कोई गलती नहीं छोड़ना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक रीजन वाइज सेंटर दिया हुआ है। सेंट्रल रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश में इतना सारा सेंटर है। आप इसको जरूर एक बार देख लें, कहाँ कहाँ आपको फिलअप करना होगा फॉर्म में। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना, जिस भी रीजन से आप बिलोंग कर रहे हैं उसको आप एक बार देख ले जरूर। यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों तो एमटीएस के लिए एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है? और हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ साथ जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है? इसमें जो है इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 13 और लैंग्वेज में होता है, जिसमें असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू होता है, ठीक है? तो अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, तो दोस्तों किस लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हैं ये चूज करना होता है, ठीक है? आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा आपका जैसे मीडियम क्या होगा आपका एग्जाम का, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा अपना जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगता हो। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है। सेशन में आपको सीटिंग चेंज नहीं करना होता दोस्तों, आप एक बार बैठिए कंप्यूटर पे, सेशन 1 और सेशन 2 दे के ही उठिएगा, ठीक है? सेशन 1 में मतलब मैथ्स और रीजनिंग होगा, 20-20 ठो क्वेश्चन है, 40 ठो टोटल क्वेश्चन, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे सेशन 2 में जीके और इंग्लिश रहेगा, इसमें 50 टू क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का यहाँ भी समय मिलेगा। टोटल आपको 1.5 घंटे बैठना होगा दोस्तों एग्जाम के लिए। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडिकेटिव सिलेबस, ठीक है? आप इसको जरूर देख लें, यहाँ पे मैथ का दिया हुआ है, रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। जो हवलदार के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, वॉकिंग में आपको 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होता है, ठीक है? और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना होता है, ठीक है? 1.6 किलोमीटर मेल्स के लिए 15 मिनट में चलना होता है और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में चलना होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर जो है गढ़वाली, असमीज, गोरखा और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऑफ दिया जाता है। ऐसे 157.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब भी आप पूरा एयर भरे हुए हैं, ठीक है, अपने लंग्स में पूरा एयर भरे हुए हैं तो फुल एक्सपेंशन में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और शांत आप जब रहें तब आपका इससे 5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, मतलब एक्सपेंशन पे 5 सेंटीमीटर आपका जैसे चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है? मेल्स के लिए है, ठीक है? फीमेल्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है गढ़वाली, असामीज, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब के लड़कियों के लिए, ठीक है? और वेट जो है 48 केजी होता है महिलाओं के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड के रूप में और 2 केजी का रिलैक्सेशन दिया जाता है गढ़वाली, असामीज, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब्स के लड़कियों के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। आपको जैसे एग्जाम सेंटर पे दोस्तों एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड लेके तो जाना ही होता है, साथ में कुछ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाना होता है, जिसपे कि डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर स्कूल कॉलेज के द्वारा आईडी कार्ड वगैरह जो इशू किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें से कोई भी एक आपको लेके जाना होता है तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर इसमें से जो भी आप ले गए उसमें से डेट ऑफ बर्थ उस पर नहीं है प्रिंटेड, ठीक है, तो उसमें आपको स्कूल के द्वारा या फिर आपके यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी आपका प्रोवाइड कराया जाता है और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा आपको लेके जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट दोस्तों जिसपे कि आपका बर्थ डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उस पर प्रिंटेड हो, ठीक है?
ऐसा सर्टिफिकेट एक लेके जाना ही पड़ेगा एडिशन में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप के समय प्रेफ़रेंस भी फ़िल करना होता है यूटी वगैरह के लिए, किस स्टेट में आप कौन-सी पोस्टिंग लेना चाहते हैं, पहले ही आपसे भरवा लिया जाता है। और जो आप एग्ज़ाम के बाद अगर सिलेक्शन होगा तो उसी हिसाब से आपको, उसी प्रेफ़रेंस के हिसाब से जो आप भरे हुए रहेंगे फॉर्म में, उसी प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपको जो है सो पोस्टिंग दिया जाता है। उसमें कोई चेंजेज़ नहीं किया जाता है। आप उसमें आपको चेंजेज़ नहीं बाद में होता है, आपको एक बार एग्ज़ाम हो जाने के बाद। तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय इस बात का ध्यान रखना है। और अच्छे से हम जो फॉर्म फिलअप करके हमारे चैनल पे डाला गया है इस वीडियो, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है कैसे इसको फिल करना है। और भी अगर आपको कोई दोस्तों दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।